मन की आवाज़ प्रतिज्ञा के आने वाले एपिसोड का भी टीवी स्टोर धमाकेदार होने वाले है। साथ ही साथ कहानी में आ चुका है एक नया मोड़। यहाँ पर कोमल आईने के सामने खड़े खड़े देखती है कि वो आज इतने मतलब अच्छे से साड़ी पहनेंगी, संवरेंगी, सजेंगी। यहाँ पर उसे देखकर आदर्श काफ़ी खुश हो जाएगा। तभी आदर्श की मम्मी और दादी वहाँ पर आ जाती है कोमल का हालचाल पूछने के लिए। तभी यहाँ पर कोमल से वो हाल पाल पूछते हैं। सबको यही गलतफहमी हुई है कि कोमल जो है वो माँ बनने वाली है। तभी आदर्श भी, जैसे कि उसने कोमल को कहा था कि मैं घर जल्दी आऊँगा, तभी यहाँ पर आदर्श निकल जाता है घर आने के लिए। जल्दी छुट्टी हो जाती है तो आदर्श को पता नहीं कि अब उसके साथ क्या होने वाला है। जैसे ही आदर्श अपनी बाइक पर निकलता है तो कोई पीछे से आदर्श का पीछा करता है कार गाड़ी में, और वो जानबूझकर आदर्श के पीछे पीछे गाड़ी लाता है। पर आदर्श अपने ही मतलब धुन में खोया हुआ था। वो उसे कोमल की बातें याद आ रही थी कि कैसे कोमल ने उसे बूढ़ा कहा था और कैसे वो चिढ़ाती थी और कैसे प्रॉमिस किया था कि वो जल्दी घर आएगा। कोमल को बताकर आया था कि ऑफिस से जल्दी घर आऊँगा। तभी यहाँ पर आदर्श देखते ही देखते आदर्श यहाँ पर जो जोर का मतलब धड़क बाइक को लगती है और आदर्श नीचे गिर जाता है। और आदर्श देखता है कि सिर्फ उस कार में जो इंसान था उसका हाथ दिखाई दे रहा है और उस हाथ में एक ब्रेसलेट था। तभी यहाँ पर आरुषि आती है कोमल के रूम में और कहती कि भाभी आप क्या कर रही हो। कोमल कहती है कि मैं आज इतनी अच्छी सी साड़ी पहनूंगी और इतनी अच्छे से तैयार होंगी कि आदर्श की नज़रें मुझसे हटेगी ही नहीं। तभी आरुषि कहती है कि भाभी आज ऐसा क्या है। तभी कोमल कहती है कि आज है ना, आज सबको पता चला है ना कि मैं माँ बनने वाली हूँ, इसी वजह से मैं अच्छे से तैयार होना चाहती हूँ। तभी आरुषि कहती है कि भाभी मैं तैयार कर दूँ। आरुषि चलिए, वहाँ पर कोमल कहती है कि नहीं, मैं अपने आप तैयार होंगी एकदम से चटक से लाली और गजरा बिजरा लगाकर। तभी यहाँ पर सारी जो भीड़ होती है वो इकट्ठा हो जाती है लोगों। दूसरी तरफ यहाँ पर कृष्णा बेटा होता है आंखें बंद करके, उसे नींद आ रही होती है। तभी प्रतिज्ञा देखती है कि कृष्णा बेटे बेटे ही सो रहा है। तो प्रतिज्ञा के पास तकिया होती है, छोटी तकिया, वो कृष्णा को मार कर फेंकती है। यहाँ पर कृष्णा कहता है कि ये क्या कर रही हो तुम, मुझे सोने भी नहीं दे रही हो। यहाँ पर प्रतिज्ञा कहती है कि अब सोने का टाइम है तुम्हारा। तभी यहाँ पर कृष्णा कहता है फिर क्या करूँ, सो नहीं थे क्या। तभी यहाँ पर कृष्णा बात और प्रतिज्ञा और कृष्णा बातें ही कर रहे होते। तभी यहाँ पर आरुषि का फ़ोन आता है। आरुषि कहती है कि जीजू, हेलो जीजू, मैं आरुषि बोल रही हूँ, मुझे एक गुड न्यूज़ देनी है, बहुत बड़ी गुड न्यूज़ देनी है। दीदी है क्या वहाँ पर। तभी कृष्णा कहता है कि कभी अपनी जीजा से भी बात कर लिया करो, क्या अपनी दीदी से ही बात करोगी। ऐसी कौन सी खुशखबरी है जो तुम अपनी दीदी को देना चाहती हो और मुझे नहीं बताना चाहती हो। आरुषि कहती है कि पहले तुम दीदी के पास फ़ोन दो जीजू, तभी मैं बताऊँगी। तभी यहाँ पर प्रतिज्ञा कहती है कि क्यों तंग कर रहे हो आरुषि को, लाओ मुझे फ़ोन दो। तभी यहाँ पर कृष्णा कहता है कि नहीं, पहले मुझसे बात करो फिर अपनी दीदी से बात कर लेना, पहले मुझे बताओ क्या क्या खुशखबरी है। तभी आरुषि कहती है कि जीजू दो ना, आप इतना क्यों पूछ रहे हो, आपको भी पता चल जाएगा। प्रतिज्ञा जो होती है कृष्णा से कहती है कि मेरी बहन को तंग मत करो तुम। तभी यहाँ पर कृष्णा कहता है कि क्या मेरी साली नहीं है, मैं मेरी साली हूँ तो मैं तंग करूँगा ही। तभी प्रतिज्ञा होती है जो हाथ से फ़ोन छीन लेती है और कहती है कि तुम लोग बाद में बात कर लेना, पहले मुझे बात करने दो, आखिर कौन सी खुशखबरी है जो मुझे बताना चाहती है। तभी यहाँ पर प्रतिज्ञा कहती है कि क्या हुआ आरुषि, कौन सी बात है ऐसी जो तुम बताना चाहती हो। यहाँ पर आरुषि कहती है कि हेलो दीदी, आप है ना बुआ बनने वाली हो और कोमल भाभी माँ बनने वाली है। तो प्रतिज्ञा सुनते ही एकदम से खुश हो जाती है और वो हंसने लगती है ज़ोर ज़ोर से और कहती है कि हाँ आरुषि, मुझे बहुत खुशी हुई है। और अभी मैं सबको बताती हूँ, घर में लोगों सबको, अम्मा बाबूजी को सबको बताकर आती हूँ, तुम रखो फ़ोन। तभी यहाँ पर कृष्णा कहता है कि इन दोनों बहनें क्या बातें कर रही है जो मुझे नहीं बताना चाहती है। तभी प्रतिज्ञा फ़ोन कट कर देती है और कृष्णा से कहती है कि कृष्णा, तुम्हें पता है तुम मामा बनने वाले हो, कोमल दीदी मतलब कोमल भाभी माँ बनने वाली है। कृष्णा कहता है कि ये तो बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है और बहुत बड़ी खुशी है, तो मैं तो मामा बनने वाला हूँ। तभी यहाँ पर प्रतिज्ञा कहती है कि अब मुझे सबको बतानी होगी ये खुशखबरी, कि ये खुशखबरी सुनकर सब लोग बहुत खुश होंगे इस घर में, अम्मा बाबूजी सब लोग खुश हो जाएंगे। तभी कृष्णा कहता है कि इतनी भी क्या जल्दी है खुशखबरी सुनाने की, हमें भी तो देनी है घर वालों को खुशखबरी बहुत ही जल्द, क्योंकि मुझे भी पापा बनना है और तुम्हें माँ नहीं बननी है क्या। तभी प्रतिज्ञा वहाँ से भाग निकलती है और सबको भाग कर आती है और सबको बताती है, अम्मा बाबूजी आप नाना नानी बनने वाले हो। ये बात सुनकर घर में काफ़ी रौनक चौनक आ जाती है, घर में काफ़ी खुशी का माहौल आ जाता है एकदम से। ठाकुर सज्जन सिंह कहता है कि ये बहुरिया कृष्णा बहू का कह रही थी तुम, फिर से कहो ना, क्या
क्या बताया तूने अभी अभी? तभी प्रतिज्ञा फिर से कहती है कि हाँ बाबूजी, आप नाना बनने वाले हो। कोमल भाभी माँ बनने वाली है। सबके चेहरे पर एकदम से खुशी आ जाती है और एकदम से लोग जो ठाकुर सज्जन सिंह होता है वो काफ़ी मतलब खुशी मनाता है और कहता है कि मैं इस घर में अब छोटा नन्ना मुन्ना बच्चा आने वाला है, मुझे नाना कहने वाला है। देख लिया ठकुराइन, तुम नानी बनने वाली हो और मैं नाना बनने वाला हूँ। प्रतिज्ञा कहती है कि हाँ बाबूजी, अभी अभी मुझे आरुषि का फ़ोन आया था, उसी ने बताई ये खुशखबरी। तभी यहाँ पर सबके सब जो होते हैं वो हंसने लगते हैं और उनके चेहरे पर एक अलग ही मुस्कुराहट होती है। तभी प्रतिज्ञा सबका चेहरा देखती है और वो भी खुश हो जाती है कि शायद किसी ना किसी वजह से तो घर में खुशी आई, खुशी का माहौल हुआ। नहीं, यहाँ पर जो कृष्णा होता है वो भी आता है और यहाँ पर जो ठाकुर सज्जन सिंह होता है वो कहता है कि आज तो मैं ढोल नगाड़े बजाऊंगा और बहुत मिठाई बांटूंगा, पूरे शहर में मिठाई बटेगी, मैं नाना बनने वाला हूँ। इसी खुशी के मारे यहाँ पर प्रतिज्ञा भी बहुत हंसती है और यहाँ पर ठाकुर सज्जन सिंह जो होता है वो नाचने लगता है नाना बनने की खुशी में। और वो कहता है कि शक्ति, तुम क्या कर रहे हो यहाँ पर बैठ कर, जाओ जल्दी से मिठाई और बाजा का बंदोबस्त करो। तभी यहाँ पर जो आदर्श होता है वो आदर्श वहीं पर ही होता है। तभी यहाँ पर अमन आता है और अमन देखता है कि यहाँ पर कौन गिरा हुआ है। तभी अमन आदर्श को देखकर एकदम से हैरान हो जाता है, ये तो आदर्श है। यहाँ पर दूसरी तरफ घर में जहाँ पर प्रतिज्ञा की माँ के यहाँ पर सब लोग काफ़ी खुश होते हैं, यहाँ पर भी खुशियाँ। तभी यहाँ पर कोमल जो होती है वो सज धज के आती है गजरा बिजरा लगाकर और सबसे कहती है कि आप ऐसे क्यों देख रहे हो मेरी तरफ, क्या मैं अच्छी नहीं लग रही हूँ? मैंने जो अपनी हेयर स्टाइल की है मैं पहले से काफ़ी सुंदर लग रही हूँ ना? क्या तुम मुझे मेरे मजाक तो नहीं उड़ा रहे हो ना? तभी यहाँ पर आदर्श की मम्मी कहती है कि नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं, तू तो काफ़ी सुंदर लग रही है और इस साड़ी में काफ़ी खूबसूरत भी लग रही है। तभी यहाँ पर जो बेल बजती है घर की, तभी यहाँ पर जो कोमल होती है कहती है कि आदर्श ही आया होगा, मैं जाकर देखती हूँ। तभी यहाँ पर कोमल भागी दौड़ी दरवाजे की तरफ भागती है और दरवाज़ा जैसे ही वो खोलती है तो सामने मतलब प्रतिज्ञा के पापा खड़े होते हैं। तभी यहाँ पर कोमल कहती है कि अभी मुझे लगा कि आदर्श था। तभी यहाँ पर प्रतिज्ञा के पापा कहते हैं कि क्या बेटा तुम आदर्श की राह देख रही हो? तभी कोमल कहती है कि हाँ, उसने कहा था कि मैं घर जल्दी आऊँगा पर अभी तक आए नहीं, क्या आपको वो रास्ते में मिले? तभी यहाँ पर प्रतिज्ञा के पापा जो है वो हंसने लगते हैं, कहते हैं कि नहीं बेटा, मुझे तो नहीं नज़र आया आदर्श रास्ते में। तभी कोमल कहती है कि आपको आदर्श को डांटना चाहिए क्योंकि वो घर कभी भी जल्दी नहीं आता। तभी यहाँ पर सबके सब कोमल की बात सुनकर हंसने लगते हैं। तभी यहाँ पर जो अमन है वो फ़ोन लगाता है घर पर और प्रतिज्ञा के पापा फ़ोन उठाते हैं और अमन कहता है कि हेलो अंकल जी, मैं अमन बोल रहा हूँ सिटी हॉस्पिटल से। तभी यहाँ पर प्रतिज्ञा के पापा हो कहते हैं कि हाँ बेटा बोलो ना, क्या हुआ? अमन बताता है कि आदर्श का एक्सीडेंट हो चुका है, आप जल्दी से सिटी हॉस्पिटल आ जाओ। तभी यहाँ पर प्रतिज्ञा के पापा के एकदम से होश उड़ जाते हैं, उन्हें मतलब उनके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है कि अचानक से ये कौन सी इतनी बुरी खबर अमन ने हमें दे दी। अब यहाँ पर प्रतिज्ञा के पापा जो होते हैं वो एकदम से घबरा जाते हैं और खड़े हो जाते हैं। तभी कोमल और घर वाले पूछते हैं कि किसका फ़ोन है और क्या हुआ? तभी कोमल कहती है कि कौन है फ़ोन पर? ऐसे आपने क्या बोल दिया जो मेरे ससुर जी एकदम से बोलना बंद कर दिए। तभी उधर से अमन की आवाज़ आती है कि आदर्श का एक्सीडेंट हो चुका है।